अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज हमारा लेक्चर नंबर जो है वो 7 है। जो आवाज़ वगैरह आप लोगों को आ रही है ये वेरीफाई कर लीजिएगा। ठीक है जी, स्टार्ट लेक्चर करने से पहले। और वालेकुम सलाम सुफियान सर। आज के लेक्चर के बाद कुछ क्वेश्चन करने हैं, 5 मिनट पहले ऑफ कर दीजिएगा। चलो कोशिश पूरी करेंगे। आवाज़ क्लियर नहीं है, ऐसा कैसा मुमकिन है आवाज़ क्लियर नहीं है? यस सर आ रही है। द अदर्स आर सेइंग द वॉइस इज गुड एंड द रेस्ट ओनली 1% इज सेइंग इट्स नॉट क्लियर। सर आवाज़ क्लियर नहीं है। अब हमारी तरफ से जितनी क्लियर हो सकती थी हमने कर दी है, बाकी आप अपने एंड से चेक कर लें, वेरीफाई कर लें। ठीक है जी। वॉइस लॉ और चॉइस लॉ की जो वेरिफिकेशन है उसका मैं आपको आज गाइडलाइन दे दूँगा, कराऊँगा नहीं, गाइडलाइन दे दूँगा कि किस तरह होगा। अब इंशाल्लाह फिज़िकल क्लासेस में लगा दोगे। होपफुली ये आपकी लास्ट ऑनलाइन क्लास है। लास्ट क्लास तो नहीं कहूँगा, कहीं आप घबरा जाएँ, पता नहीं क्या होने वाला है। ये लास्ट ऑनलाइन क्लास है आपकी इंशाल्लाह, होपफुली। ठीक है जी। अच्छा, अब स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर के अंदर जो असल है वो है न्यूमेरिकल्स। ये जो बेसिक थ्योरी मैं आपको पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ ये नेसेसरी तो है, इम्पॉर्टेंट तो है, ज़ाहिर है करानी है, इसके बगैर गुजारा नहीं है। इसके बगैर आपको न्यूमेरिकल समझ में नहीं आएगा। लेकिन एक्चुअल में जो न्यूमेरिकल हम सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं वो आपका एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है जो पेपर के अंदर आपका अक्सर बेशतर आता है। उस न्यूमेरिकल को समझने से पहले जो थ्योरी वगैरह हमें समझनी होगी वो थ्योरी क्या है ज़रा देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेसिफिक हीट, जिसको हम कहते हैं, हम कुछ इस तरह इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि लेट्स सपोज मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास जो है वो 1 kg है। ठीक है, और ये मान लेते हैं कि सपोज करें कॉपर है। और मेरे पास एक और ऑब्जेक्ट है जिसका मास अगेन 1 kg है, और ये मेरे पास वाटर है। सपोज कर लो ये जो सब्सटेंस है वाटर है, वेयर दिस वन इज़ कॉपर। ठीक है, मैंने इसके साथ भी थर्मामीटर अटैच कर दिया और इसके साथ भी थर्मामीटर अटैच कर दिया, दोनों के साथ थर्मामीटर अटैच्ड है। ठीक है जी। अब दोनों जो हैं वो हीट किए जाते हैं, और मेरा काम ये है कि अभी जो इनका टेम्परेचर है, सपोज कर लेते हैं रूम टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड है इसका भी, और 20 डिग्री सेंटीग्रेड है इसका भी। मेरा जो काम है वो ये है कि सिर्फ ये नोट करना है कि किसका 1 डिग्री इंक्रीज़ हो जाएगा कितनी हीट लेने के बाद। मैं जो हीट दे रहा हूँ उस हीट की क्वांटिटी भी मैं मेजर करता रहूँगा। जो मैं हीट प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं क्या करूँगा, उसकी क्वांटिटी मेजर करता रहूँगा। और जैसे ही उसका 1 डिग्री बढ़ जाएगा मैं फ़ौरन से स्टॉप कर दूँगा और कहूँगा भाई इसके लिए इतनी हीट रिक्वायर्ड थी 1 डिग्री को बढ़ाने के लिए। तो मैंने सबसे पहले कॉपर को हीट करना शुरू किया। ठीक है, हीट करता गया करता गया करते गया, मैंने चेक करा इसका अचानक से 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 21 डिग्री सेंटीग्रेड हो गई। मैंने फ़ौरन से हीट देना स्टॉप कर दिया। ठीक है, और मैंने नोट कर लिया कि कितना हीट मैंने इसको प्रोवाइड की थी, कितनी हीट मैंने इसे प्रोवाइड की थी। ये हीट 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए दी गई थी। अगेन अब हम क्या करते हैं, हम अब दूसरी तरफ देखते हैं। हमारे पास वाटर मौजूद है, अब मैं इसको हीट देना शुरू करता हूँ, और 1 kg है, ये भी 1 kg था। ठीक है, अब जब मैं चेक करता हूँ कि जब इसका 21 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है तो मैं इसको हीट देना स्टॉप कर देता हूँ। आपका क्या ख्याल है, 1 डिग्री बढ़ाने के लिए मुझे इसको हीट ज़्यादा देनी पड़ी होगी या 1 डिग्री बढ़ाने के लिए मुझे वाटर को हीट ज़्यादा देनी पड़ी होगी? किसको मैंने ज़्यादा हीट दी होगी तो उसने अपना 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाया होगा? जी हाँ बिल्कुल मिसबा, कॉपर। कॉपर जो है वो हीट जल्दी एब्जॉर्ब करेगा और उसका 1 डिग्री जल्दी बढ़ जाएगा, जबकि वाटर का जो है वो देर से बढ़ेगा। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे ही है। कुछ लोगों को गुस्सा जल्दी आ जाता है, कुछ लोगों को गुस्सा देर से आ जाता है, कुछ लोगों को बहुत सारी बातें भी सुनाओ तो उनको गुस्सा नहीं होता। जैसे आपके घर के जो बच्चे हैं, आजकल की नस्ल जो है वो ऐसी हो गई है ढीठ। आप उसको कुछ भी बोलते रहो उसको गैरत ही नहीं जागती है, वो सोती रहती है, उसको गुस्सा ही नहीं आता। जबकि आपने देखा होगा पठान पठान को आप कुछ कह दो तो उसको गुस्सा जल्दी आ जाता है। बात उसको समझ में आई नहीं आए लेकिन उसको गुस्सा जल्दी आ जाता है। भले बात समझ में आई नहीं है, आपने कोई सी बात करी तो फिर भी उसको गुस्सा अगर आना होगा वो आ जाएगा। तो
उसका गुस्से का लेवल आ जाना जल्दी अचीव हो जाता है। और जो दूसरे बंदे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात कर लेते हैं सिंधी भाइयों की, तो वो जो है वो क्या होते हैं, थोड़े से कूल मिजाज मिजाज होते हैं, उनको गुस्सा नहीं आता इतनी जल्दी, वो बहुत देर से गुस्सा आता है उनको। तो अब ये जो बात है सारी कि गुस्से का आ जाना और ना आ जाना, ये मैं मिसाल से समझा रहा हूँ। एक्चुअल में इसका ताल्लुक है कि कितनी देर में 1 डिग्री आपका बढ़ जाता है, कितनी देर में 1 डिग्री आपका बढ़ जाता है, ये उसकी स्पेसिफिक हीट कहलाती है। यानी कि अगर कॉपर जल्दी 1 डिग्री बढ़ा लेता है, उसकी स्पेसिफिक हीट बहुत कम है, थोड़ी सी हीट दो उसका 1 डिग्री बढ़ जाएगा। और वाटर की बात करें तो उसको बहुत सारी हीट देनी पड़ती है, तब जाके उसका 1 डिग्री बढ़ता है। शहजाद खान कह रहे हैं नहीं सर। तो अब ये जो बात है ना स्पेसिफिक हीट की, स्पेसिफिक हीट का मतलब ये है द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ अ सब्सटेंस या यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस। 1 किलोग्राम या यूनिट मास इसलिए कहते हैं कि हमें फिक्स लेना होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात कर रहा हूँ यूनिट मास की, तो वो यूनिट मास का मतलब ये कि सबके लिए फिक्स लूँगा, या 1 किलोग्राम मास की बात करूँ तब भी मतलब ये है कि मैं फिक्स लूँगा। तो यूनिट मास का जो 1 किलोग्राम या यूनिट मास का जो 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए हमें हीट रिक्वायर्ड होती है, दैट हीट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट फॉर दैट पर्टिकुलर मटेरियल। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं हीट का किससे ताल्लुक है, तो स्पेसिफिक हीट को अब थोड़ा साइड पर रखते हैं। हीट का किस पे ताल्लुक है, हीट किस पे डिपेंड करती है? देखो हीट जनरली दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। अगर मैं आपसे कहूँ मैं हीट कर रहा हूँ 1 किलोग्राम ऑफ वाटर को, और मैं हीट कर रहा हूँ 200 किलोग्राम ऑफ वाटर को, तो आपके ख्याल में पहले कौन हीट हो जाएगा? 1 किलोग्राम ऑफ वाटर जल्दी हीट हो जाएगा, 200 किलोग्राम ऑफ वाटर देर से हीट होगा। तो जैसे ही मैंने मास को बढ़ाया तो क्वांटिटी ऑफ हीट भी बढ़ गई। इसका मतलब ये हुआ जो हम हीट देते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के। हम ज़्यादा मास लेकर आएंगे तो आपको ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी, कम मास लेकर आएंगे तो कम हीट देनी पड़ेगी। और दूसरी मोस्ट ऑब्वियस सी बात है कि डेल्टा क्यू जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेल्टा टी के। ये तो बताने वाली बात ही नहीं है, बट टेम्परेचर का तो ताल्लुक होता है हीट से। ज़्यादा हीट होगी तो ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा, कम हीट देंगे तो कम टेम्परेचर बढ़ेगा। तो यहाँ से अब हम इसके डेरिवेशनल वर्क की तरफ चलते हैं। ये आ गई आपकी डेफिनेशन, अमाउंट ऑफ हीट required raising a temperature of a unit mass of a substance by 1 डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन। चाहे सेंटीग्रेड बढ़ा लो या केल्विन, क्या फ़र्क पड़ता है? अब आप कहें सर क्यों नहीं फ़र्क पड़ता है एक सेंटीग्रेड में एक केल्विन में? तो भाई जब चेंज इन टेम्परेचर होता है, तो मैंने आपको बताया था ना, सेंटीग्रेड में भी उतना ही होता है, केल्विन में भी उतना है। तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड में बढ़ा लो या 1 डिग्री केल्विन में बढ़ा लो, क्या फ़र्क पड़ता है? हाँ, फ़ारेनहाइट बोलोगे तो मसला आ जाएगा। अब आगे डेरिवेशनल वर्क की बात की जाए तो कहता है अगर बॉडी है जिसका मास m है और वो q हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, तो ये बात हम जानते हैं कि डेल्टा क्यू इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m। इक्वेशन 1 आपको नज़र आ रही होगी। हीट सप्लाई इज प्रोपोर्शनल टू द रेज इन टेम्परेचर, डेल्टा क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। जहाँ पर भी दो इक्वेशन आ जाए जिनकी लेफ्ट हैंड साइड सेम हो, दो प्रोपोर्शनलिटी के साइन आ जाए जिनकी लेफ्ट हैंड साइड सेम हो, उन्हें क्या कर लेते हैं, कंबाइन कर लेते हैं। सो वी आर कंबाइनिंग इक्वेशन 1 and 2 and we get delta q is directly proportional to m delta t। अब प्रोपोर्शनल अगर साइन हटेगा तो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, तो कांस्टेंट यहाँ पर c आता है। दैट c इज एक्चुअली स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जो सी यहाँ पर है, क्योंकि ये सी ही तो बताएगी कि हीट कितनी देने पर उसका टेम्परेचर कितनी जल्दी बढ़ रहा है। अगर किसी का सी ज़्यादा है तो उसको थोड़ी सी भी हीट देंगे तो आपको ज़्यादा चेंज नज़र आएगा, किसी का टेम्परेचर कम है, मतलब किसी की स्पेसिफिक हीट कम है, तो उसको ज़्यादा हीट दे रहे हैं लेकिन इफेक्ट कम नज़र आ रहा है। हालांकि मास हमने सेम लिया है, तो मसला क्या कर रहा है, सी सी जिसका ज़्यादा होगा, ठीक है, वो देर से 1 डिग्री बढ़ाएगा, सी जिसका कम होगा वो जल्दी 1 डिग्री बढ़ाएगा। तो यहाँ पर सी जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है स्पेसिफिक हीट को, और ये कांस्टेंट होता है, हर मटेरियल का अपना होता है, हर किसी के साथ ये आप कांस्टेंट मतलब आपको पेपर में दिया जाएगा, हर किसी के कांस्टेंट की वैल्यू डिफरेंट हो। यूनिट की बात की जाए तो यूनिट के एतबार से आप जानते हैं कि जो क्यू है इसकी यूनिट क्या होती है, जूल हीट है। एम है मास, इसकी यूनिट क्या होती है, किलोग्राम। और डेल्टा टी को आपने केल्विन में लिया तो केल्विन, सेंटीग्रेड में लिया तो सेंटीग्रेड, कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर में केल्विन और सेंटीग्रेड इक्वल ही होते हैं। ठीक है जी। तो ये आपका बन जाता है फार्मूला। लेकिन फिर हमारे पास आती है एक छोटी सी प्रॉब्लम। वो प्रॉब्लम ये है कि गैस के लिए जब हम बात करते हैं क्वांटिटी की, तो गैस की क्वांटिटी में वेरी हो सकती है। 1 किलोग्राम हीलियम, 1 किलोग्राम नियॉन लेना ये हमारे लिए मुमकिन नहीं है।
तो किलोग्राम या ग्राम में मेजर करने के बजाय हम गैस को जनरली मेजर करते हैं मोल में, क्योंकि एवोगाड्रोस ने हमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई थी। एवोगाड्रोस ने कहा था अगर आपके पास 1 मोल ऑफ अ गैस होगा, चाहे कितनी जगह पे हो, एक रूम में हो 1 मोल ऑफ गैस, एक छोटे से डिब्बे में हो 1 मोल ऑफ अ गैस, या पूरी दुनिया में 1 मोल ऑफ अ गैस हो, उसके अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे वो हमेशा 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 ही होंगे। तो इसीलिए अगर मैं 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का ले लूँ, या 1 मोल मैं आपका ऑक्सीजन का ले लूँ, या 1 मोल मैं हीलियम का ले लूँ, या 1 मोल मैं हाइड्रोजन का ले लूँ, ऑक्सीजन का ले लूँ, किसी का भी ले लूँ, अगर मैंने 1 मोल लिया है तो उनकी क्वांटिटी फिक्स हो जाएगी। जैसे मैंने 1 किलोग्राम लेके फिक्स किया था ना सॉलिड और लिक्विड को, तो गैस के अंदर हम कोशिश करते हैं कि मोल लेके फिक्स कर दें। मोल को फिक्स करना ज़्यादा आसान है किलोग्राम और ग्राम के कंपैरेटिवली। तो गैस के लिए जो बनती है वो स्पेसिफिक हीट नहीं बनती, गैस के लिए बनती है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्यों स्लो आ रही है आवाज़? गैस के लिए बनती है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सब कुछ सेम है, कुछ भी चेंज नहीं है, बस चेंज ये है कि पहले मैंने 1 मास लिया था और अब मैंने क्या ले लिया, मैंने 1 मोल ले लिया। 1 मिनट होल्ड करना। अब मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन क्या बनेगी कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी नहीं आता बेटा, टेस्ट में भी नहीं आएगा। मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन बनेगी कि हम बात करने के लिए जा रहे हैं 1 मोल की। अब हम बात ये नहीं कर रहे कि हमारे पास 1 किलोग्राम ऑफ अ सब्सटेंस मौजूद है, हमारे पास 1 मोल ऑफ अ गैस मौजूद है। तो हम कहेंगे अमाउंट ऑफ हीट और रिक्वायर्ड रेजिंग द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री केल्विन और सेंटीग्रेड इज कॉल्ड मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। यहाँ ये गलत लिखा हुआ है, इसको करेक्ट कर देना। ये आपकी मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहलाएगी, सिर्फ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नहीं कहलाएगी। अब आपने क्योंकि मोल की बात कर दी है तो अब ये क्या कहलाएगी, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है जी। तो यहाँ पर जो मिस्टेक है वो भी करेक्ट कर लो कि यहाँ पर लिखा हुआ होगा मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसमें भी वो चीज़ें सेम है कि वहाँ पर मास था, यहाँ पे मोल है। ज़्यादा मोल लेकर आओगे तो ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी, कम मोल लेकर आओगे तो कम मोल हीट देनी पड़ेगी। बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट है, बिल्कुल वैसे लेके चलना है। बस यहाँ पे सी नहीं आता, इसकी जगह हम एम सी भी कह देते हैं, मोलर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट। तो यहाँ पर एम सी जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मोलर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट में चेंज आएगा, किलोग्राम की जगह मोल आ जाएगा, यानी कि जूल पर मोल इंटू केल्विन। उसका किलोग्राम था, इसका मोल आ गया। क्यों आ गया मोल, क्योंकि ये मोलर है और वो किलोग्राम के हिसाब से ली जाती है। ठीक है जी। तो ये कुछ खास डिफरेंस नहीं था, दोनों सेम चीज़ें थी। अब एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात आती है कि मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जब हम गैस की बात करते हैं ना तो ये अलग होती है। अब हमने एक तो इतनी मुश्किलों से मोल पे लाके गैस को फिक्स करा, फिर भी वो बिगड़ गई। किस लिहाज से बिगड़ गई, ज़रा अब ये देखना। मेरे पास है एक कंटेनर जिसके अंदर 1 मोल गैस मौजूद है, और एक और कंटेनर है इसके अंदर भी 1 मोल गैस मौजूद है। इस वाले कंटेनर का मैंने वॉल्यूम फिक्स कर दिया, मैं इसको मूव नहीं होने दूंगा इसके पिस्टन को। तो ये कहलाएगा एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है जी। दूसरी तरफ मैंने प्रेशर फिक्स कर दिया, ठीक है, तो ये कहलाएगा एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये कौन सा प्रोसेस हो गया, जो कांस्टेंट प्रेशर पे होता है वो कौन सा प्रोसेस होता है, याद है किसी को? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमने पढ़ा था। और जो कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है वो कौन सा होता है? कांस्टेंट प्रेशर पे तो चलो आइसोबैरिक होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे कौन सा होता है? आइसोकोरिक। तो इसकी इक्वेशन भी मैंने आपको याद करने के लिए कहा था कि याद कर लो। तो कांस्टेंट प्रेशर की जो इक्वेशन है वो आपकी डेल्टा क्यू इज इक्वल टू पी डेल्टा वी प्लस डेल्टा ई, और इसकी इक्वेशन है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू। ओहो, हसनैन पूछ रहे हैं सर ये कौन सा टॉपिक है, सुभान अल्लाह।
1 मिनट का साइलेंट हसनैन के लिए, उसके बाद क्लास कंटिन्यू करते हैं। तो भाईजान पिछली क्लास में हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और उसकी एप्लीकेशन पढ़ी थी, आइसोबैरिक आइसोकोरिक, उसी को आगे हम रिलेट कर रहे हैं इसके अंदर। अच्छा, अब जो है हम बात करने के लिए जा रहे हैं किस चीज़ की, कि जनरली हाँ ऐसा ही कुछ, कि अगर मैं हीट दे रहा हूँ एट कांस्टेंट प्रेशर पे, तो हीट दो जगह जा रही है, एक तो वर्क डन में जा रही है और दूसरा इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी की वजह से तो टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ठीक है, और कांस्टेंट वॉल्यूम में वर्क तो करने ही नहीं दे रहा मैं, तो इंटरनल एनर्जी डायरेक्टली क्या हो रहा है कि टेम्परेचर को चेंज कर रहा है, डायरेक्ट हीट जितनी है वो टेम्परेचर को चेंज करी। तो अब 1 डिग्री सेंटीग्रेड किसका ज़्यादा जल्दी बढ़ जाएगा, इस वाली गैस का, जबकि गैस सेम है, ये भी कार्बन डाइऑक्साइड है, सपोज करो ये भी कार्बन डाइऑक्साइड है, ये भी 1 मोल है, ये भी 1 मोल है, फिर भी इन दोनों में से आप ये चेक करेंगे कि जो 1 डिग्री सेंटीग्रेड है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे जल्दी बढ़ जाएगा, जबकि कांस्टेंट प्रेशर पे वो देर से बढ़ेगा। तो इसकी वजह क्या है कि जो हीट हम दे रहे हैं वो सारी की सारी टेम्परेचर को चेंज करने में जा रही है कांस्टेंट वॉल्यूम पे, जबकि हीट जो हम दे रहे हैं वो कुछ हिस्सा वर्क डन में जा रहा है और कुछ हिस्सा टेम्परेचर चेंज करने में जा रहा है, इसलिए वहाँ टेम्परेचर चेंज होने में टाइम लग रहा है। इसीलिए मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की दो कंडीशंस हो गई, एक होगी कांस्टेंट वॉल्यूम पे और एक होगी कांस्टेंट प्रेशर पे। कोई डेफिनेशन में चेंज नहीं है, कोई अलग से कोई कहानी नहीं लेके आनी, बहुत ही आसान सी बात है। आपने लास्ट में कह देना भाई ये जो सब मैं कर रहा था ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे कर रहा था, ये जो सब मैं कर रहा था ये मैं कांस्टेंट प्रेशर पे कर रहा था, बस आखिर में ये बोल दें। तो जो डेफिनेशन है वो क्या बनेगी, पहले तो दो टाइप्स होंगी मोलर स्पेसिफिक हीट की, गैस के लिए नंबर 1 एट कांस्टेंट प्रेशर और नंबर 2 एट कांस्टेंट वॉल्यूम। जब कांस्टेंट प्रेशर की बात की जाएगी तो देखो सिंपल सा सिर्फ मैं ये कह दूंगा, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड, सारा वही है। आखिर में कह दिया ये सब मैं किस में कर रहा था, कांस्टेंट प्रेशर पे कर रहा था, एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो सिर्फ मैंने आखिर में क्या चेंज करा, एट कांस्टेंट प्रेशर। और जो इक्वेशन है इसकी डेरिवेशन की, उसके अंदर क्या चेंज आया, जो मैंने हीट दी है वो कांस्टेंट प्रेशर पे दी है, और जो कांस्टेंट आएगा वो भी कांस्टेंट प्रेशर का आएगा, यानी कि स्पेसिफिक हीट भी कांस्टेंट प्रेशर की आएगी, जबकि एन तो नंबर ऑफ मोल और डेल्टा टी का टेम्परेचर ये तो सेम रहेगा। तो यहाँ हमें क्या समझ में आता है कि कांस्टेंट प्रेशर के लिए हम सिर्फ एक कांस्टेंट प्रेशर का लफ्ज़ ऐड कर देते हैं डेफिनेशन में, और डेरिवेशन के अंदर हीट और स्पेसिफिक हीट के साथ हम पी लगा देते हैं सिफिक्स के तौर पे, कि ये रिप्रेजेंट करेगा कि हमने ये काम कांस्टेंट प्रेशर पे किया था। क्लियर ये चीज़। अब अगर हम आगे बढ़े, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो उसकी तो मुझे नहीं लगता कि आपको ना डेफिनेशन मुझे बताने की ज़रूरत है, ना उसका डेरिवेशनल वर्क आपको समझाने की ज़रूरत है। अच्छा जी, सम नेट इश्यूज़ की वजह से जो है वो थोड़ी प्रॉब्लम्स आई थी। बहरहाल जो वॉल्यूम वाली बात समझानी थी शायद उसका टाइम इसमें चलेगी, आप समझाने की तो वैसे भी ज़रूरत नहीं, मैंने आप लोगों को बता दिया था। ठीक है जी। तो अब आप क्या करेंगे कि कांस्टेंट वॉल्यूम वाला थोड़ी डेफिनेशन भी लिख लेंगे, डेरिवेशन भी लिख लेंगे। ठीक है जी। अब असल जो दूसरी बात समझने की है वो क्या है, देखें, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि मेरे पास एक आइस क्यूब मौजूद है बहुत बड़ा, ठीक है जी, और मैं इसको कर रहा हूँ हीट, क्या कर रहा हूँ मैं इसे हीट कर रहा हूँ। बताइए आइस का 1 डिग्री टेम्परेचर, अरे भाई मेरा नेट थोड़ी है, ये तो कोचिंग वालों का नेट है, मेरा तो नेट कहाँ होगा, कोचिंग वालों का जैसा चल रहा होगा वैसा चलेगा।
क्या करें, थोड़ा सा नेट की प्रॉब्लम आई थी, अभी सही कर दीजिए। अच्छा मुझे बताओ, जो मैं काम की बात आपसे पूछने के लिए जा रहा था कि आइस का 1 डिग्री सेंटीग्रेड जल्दी बढ़ेगा या वाटर का 1 डिग्री सेंटीग्रेड जल्दी बढ़ेगा? अगर मैं इसको भी, किसका 1 डिग्री सेंटीग्रेड जल्दी बढ़ेगा? सर आवाज़ सही नहीं आ रही, आवाज़ क्लियर नहीं है। 1 2 3 टेस्टिंग, अगे लेट मी चेक।